of ancient era, which is akin to modern day bride burning. जो है औरतों के लिए चेंज किए गए, दुनिया भर में बहुत सारी कंपेनियां चलाई। एम्पावरमेंट तो सही है, वुमेन एम्पावरमेंट जो है उसके लिए हम बहुत सारे जो है मोहतरम जोनल एजुकेशनल ऑफिसर फतेहगढ़ व दीगर मेहमानात, उस्तादिज़ा साहिबान और यहाँ मौजूद सभी तालिबात को मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैरी बशीर आज आपके सामने इस्लाम में औरत की खुद मुख्तारी पर लबकुशाई करना चाहती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट इन इस्लाम। ख़वातीन दुनिया की आबादी का अक्सरियती हिस्सा है और ये माशरे का एक अहम जुज़ है। तारीख़ इंसानी के औराक इस हकीकत के शाहिद हैं कि इस्लाम से पहले तबका औरत दुनियाई इंसानियत के अमीर जहन्नम में पड़ा हुआ था। यहूदियत हो, ईसाइयत हो या हिंदुआना तहजीब, किसी माशरे में भी औरत को मर्द के मसावी इख्तियारात और हुकूक नहीं दिए गए थे। यहूदी औरत को गुनाह मुजस्सम समझते थे। ईसाइयत में गोया गुनाह की इब्तिदा ही औरत से हुई थी। कि जो ये प्रोग्राम था इसमें आपको लड़के भी उनको भी यहाँ पर मदऊ करना था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दिए हमें वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। ये जो लड़कियाँ यहाँ पर है और जो औरतें यहाँ पर है उनको ये अवेयरनेस दिया है आपके हुकूक क्या है और आपको हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं। जिस तरह से आज से 30-40 साल पहले लड़कियों को तालीम से रोकाया जाता था, उनको स्कूल और कॉलेजों में नहीं भेजा जाता क्योंकि उनके जो जहन में जो खदशात थे। तो आगे आगे हम देख रहे हैं कितनी अवेयरनेस आई है। आजकल हर फील्ड में, हर शोबे में लड़कियां क्या करते हैं ये आपको मालूम है। वो एक्सेल, वो सब कुछ कर सकते हैं। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो डीसी साहिबा है वो भी एक औरत है और उन्होंने प्रोग्राम था ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की इश्तिराक से जोनल एजुकेशन ऑफिसर की बदौलत यहाँ पर ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि वुमेन्स को एम्पावर कैसे किया जाए। तो ये प्रोग्राम जो इसमें हमें वुमेन्स को अवेयर किया है। हमने बहुत सारे वुमेन्स को और जो यहाँ के नारवा के जो डिपार्टमेंट्स के हेड हैं उनको मदऊ किया है ताकि वो अपनी अपनी जगह पर वुमेन्स जो हुकूक है, औरतों की जो हुकूक है उनको उजागर किया जाए और उनको अवेयर किया जाए आपके हुकूक कैसे है, आपको कैसे एम्पावर किया जाएगा। इस सिलसिले में पहला प्रोग्राम यहाँ पर 22 हायर सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़ में मुनक़िद हुआ, जिसमें मेरे ख्याल में सभी नारवा के जितने भी डिपार्टमेंट से, चाहे एग्रीकल्चर, फूड सप्लाईज, एजुकेशन और जो जितने भी हेड्स स्कूलों के हैं, हायर सेकेंडरी के और हाई स्कूल के, उन्होंने हमको मदऊ किया। और फतेहगढ़ हायर सेकेंडरी के जी 11th के जो बच्चियाँ हैं उनको भी हमने इसमें पार्टिसिपेट करवाया और उनको ये अवेयर किया कि आपके जो हुकूक है आपको कैसे हम एम्पावर किया जाए। सिर्फ 11th के बच्चे हैं कि और भी बाकी बच्चों को भी? नहीं, ये तो जो स्कीम है ये तो 11th और 12th के बच्चे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो प्रोग्राम है 11th और 12th, ताकि उनमें जो टैलेंट होगा, जिससे इससे पहले ये होता था कि हमारे 30-40 साल पहले हमारी जो माएँ बहनें जो होती है वो घर पर एक तो खाना पका देते थे और वो कुछ घरेलू काम जिससे वो अपने रोज़गार कमा सकते थे। जैसे कि उन दिनों जो मेरे ख्याल में है कि मेरे बचपन में है, उन दिनों वो तिल साजी का काम करते हैं, पेपर माशी का काम करते थे और घरेलू वो कुछ जानवर पालते थे, गाय से दूध हासिल कर लेते थे और कुछ दूध अपने लिए रखते हैं घर के लिए और कुछ दूध बाज़ार में बेचते, इससे इनके रोज़गार है। तो आजकल के दौर में लड़कियां या औरत वो किसी से भी कम नहीं है, लेकिन उनके जो टैलेंट को उनको एम्पावर किया जाए, उनको उसके टैलेंट को उजागर किया जाए। चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे वो किसी भी शोबे में वो एक्सेल कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।